एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम अपनी न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये जो बुक है हमें दो कोर्सेज को लगी है, बी.कॉम एंड बी.बी.ए। ठीक है, और इसका जो मार्क्स होने वाला है वो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, आउट ऑफ विच 80 मार्क्स की थ्योरी होगी और रेस्ट ऑफ योर इंटरनल एंड एमएसटी के मार्क्स लगेंगे। और इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ बी.कॉम वालों के लिए होंगे और कुछ बीबीए वालों के लिए होंगे। ठीक है, एक दो चैप्टर एडिशनल में है। और जो पूरी बुक है इसमें टोटल हमारे पास 19th चैप्टर है, इंक्लूडिंग द चैप्टर्स ऑफ बीबीए कोर्स। अब कुछ बुक्स में थोड़े चैप्टर अलग है, कुछ में 14th है, कुछ में 19th है। दोनों ही एनईपी के अंडर आती है। मेरे पास 19 चैप्टर वाली बुक है, ये थोड़ी मुझे कंपैरेबली ईजी लगती है। ठीक है, तो और एक और चीज़ है, जहाँ पे हमें सिलेबस दिया होता है ना यूनिट में, जैसे यूनिट 1, तो जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो यूनिट 1 के अकॉर्डिंग करें। जो जो उसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं वो कॉन्सेप्ट करें, जैसे कि मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इन सब जो कंटेंट है इन पे ज़्यादा फोकस करो। और जो एग्ज़ाम होगा उसमें डायग्राम्स वगैरह बनाना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से स्कोरिंग मार्क्स मिलेंगे। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़ नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। कि देखो मार्केटिंग क्या होती है बेसिकली। देखो एक अच्छी मार्केटिंग ना वो होती है जो ऐसे बोलते हैं कि ना किसी टकले को भी कंघी बेच के आ गए हो, दैट्स मार्केटिंग। देखो सेलिंग होती है कि आपने कुछ सेल करा है, कोई परचेज आया, उसने आपके मनी कंसिडरेशन लिया, आपने उसको कुछ सेल करा है। बट मार्केटिंग क्या होता है, आपके पास कैसे स्किल्स हैं, कैसी क्वालिफिकेशन है, आप में कितनी इंटेलिजेंसी है कि आप मार्केटिंग को इंक्रीज़ कर दो, मतलब सेलिंग को इंक्रीज़ कर दो। जहाँ पे आप प्रॉपर एकदम स्ट्रैटेजीज़ के साथ सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पे बोल देते हैं मार्केटिंग। तो अब देखते हैं कि जो मार्केटिंग इसका क्या नेचर है, क्या स्कोप है। अभी तो हम पढ़ने ही वाले हैं वैसे मार्केटिंग की डेफिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी। सो देखो मार्केटिंग की मीनिंग क्या बताई इन्होंने, मार्केट में वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स, वो चीज़ें ढूंढना और फिर उनको वो चीज़ मिलाना। अभी मैं डिमांड कर रही हूँ कॉफ़ी की, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि पहले उन्होंने मेरी डिमांड ढूंढी कॉफ़ी, फिर मुझे कॉफ़ी प्रोवाइड करी। सो दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। सो मार्केटिंग क्या होती है, आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी। देन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस डिपेंड मेनली ऑन मार्केटिंग कॉम्पिटेंसी। अगर कोई तभी अच्छे से सक्सेस कर पाएगा अगर उसकी जो मार्केटिंग की प्रोसेस है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से है। देन अदर फंक्शंस, ऑपरेशंस, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग डिपेंड ऑन मार्केटिंग जनरेटिंग सफिशिएंट डिमांड। जो बाकी की जो फंक्शंस जैसे ऑपरेटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब भी हल्के हल्के डिपेंड करते हैं। देन लास्ट 3 डेकेड्स रेडिकल चेंज इन ग्लोबल इकॉनमी। देखो लास्ट 3 डेकेड से बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है हमारी ग्लोबल इकॉनमी में। देन जोग्राफिकल एंड कल्चरल डिस्टेंस श्रंक ड्यू टू मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो जोग्राफिकल एंड जो कल्चरल डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा श्रंक हो रहा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से। देखो ग्लोबल रीजन है, ठीक है, अभी सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो रही है, कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, तो हर चीज़ में ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है। देन दीज एडवांसमेंट हेल्प मार्केटिंग इन रीचिंग वाइडर मार्केट। अब देखो ग्लोबल इकॉनमी है, दूर दूर तक जाके हमारी सेल्स होंगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो रहा है, अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो रही है, तो इंटरनेशनली हमारी जो प्रोडक्ट है वो फ्लरिश करेंगे। तो इन सब एडवांसमेंट की वजह से जो हमारी मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। देन so marketing is practiced. So marketing is practiced globally as an important economic activity. It is one of the oldest professional with social, ethical and philosophical dimensions. तो मार्केटिंग क्या है, ये ग्लोबली फ्लरिश करने वाले एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट प्रोफेशंस में आ जाता है, जैसे कि सोशल, एथिकल, फिलोसफिकल डायमेंशन है उस टाइम से है। इसका एम क्या है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ देना प्रोडक्ट को, प्रमोट वेलबींग। देन शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल, हमारे ट्रेडिशनल से मॉडर्न पे आना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आई गई है। देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक ओएलएक्स एज मार्केटिंग, और जो ओएलएक्स है उसने भी मार्केटिंग काफ़ी हद तक ज़्यादा ईजी कर दी है।
सो अब आपको पता लग गया कि क्या होती है ये। अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि प्लान करना, प्राइस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना और उनको सेटिस्फाई करना एकदम अपने कस्टमर्स को, वो होता है। अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका एम सिर्फ ये होता है कि वेलफेयर देना एंड एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना अपने सिटीजन्स को। सो अब मीनिंग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता था? मार्केटिंग क्या होती थी पहले के ज़माने में? ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड केयर ऑफ गुड्स, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स कर दी एंड केयर ऑफ गुड्स कर ली। और मॉडर्न व्यू क्या कहता है? कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच है जहाँ पे ये प्रॉपर क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस, प्रोसेस, यूटिलिटी सब सबके साथ होता है। देन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोलती है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, प्रमोटिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग ऑफ वैल्यूज। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहते हैं कि मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूटिंग होती है, प्रमोटिंग होती है एंड एक्सचेंज offering of value. Then marketing is not just a selling of product but satisfy customer needs. मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ये भी मार्केटिंग का रूल होता है। देन मार्केटिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, इंश्योरिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज। को मार्केटिंग जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जैसे कि अंडरस्टैंड करना मार्केटिंग को, कंज्यूमर बिहेवियर और म्यूचुअली बेनिफिट प्रोवाइड करना एक दूसरे को। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज फीचर्स ऑफ मार्केटिंग की मार्केटिंग जो है उसके फीचर्स क्या है। तो फर्स्ट इज मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन। देखो मार्केटिंग है, सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। सो इन्वॉल्व्स गेटिंग गुड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग एक इकोनॉमिक फंक्शन ऐसे है क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं गुड्स की एंड सर्विसेज की transportation. Then second one that is marketing is a legal process, transfer ownership of goods from seller to buyers via proper process, proper contract के साथ हमारी जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र है ऐसे होती है। देन थर्ड वन दैट इज मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। जो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ आती है जैसे कि कस्टमर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, उनका क्या एम होता है? एमिंग फॉर profit, customer satisfaction and management of business activities. Then fourth one that is marketing is a managerial function. So combine activities to produce profit by creating, stimulating and satisfying market needs. हमारे मार्केटिंग जो है मैनेजर फंक्शन है जहाँ पे हम प्रॉफिट क्रिएट करते हैं और अपनी कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, मार्केट की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। देन फर्स्ट वन दैट इज मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। जो मार्केटिंग है वो एक सोशल प्रोसेस है। वो कैसे है? क्योंकि यहाँ पे एक हमारा डिलीवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम इक्वल हो जाता है। इधर इसके 3 एसेंशियल फंक्शंस है। अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, पहले उनकी नीड्स एंड वांट्स को समझो, फिर डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करो, फिर जब मैनेज कर लिया तो उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो जो आपने बनाया। देन सिक्स वन दैट इज मार्केटिंग इज अ फिलॉसफी बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेशन एंड सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग के 2 ऑब्जेक्ट है, एक होता है प्रॉफिट मेकिंग, एक होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देन मार्केटिंग एक प्रोसेस है, it involves market analysis, planning, implementation and control. So it involves a mix of product, जहाँ पे mix of product आता है जैसे pricing, promotion, distribution। ये मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम है मिक्स 4PS। हम ये आगे पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर एक चैप्टर है। द नाइन्थ वन दैट इज इट्स अबाउट एक्सचेंज, सक्सेसफुल ओनली व्हेन 2 पार्टीज एक्सचेंज समथिंग वैल्यू। यहाँ पे ये तभी सक्सेसफुल होगा जब वहाँ पे आप कुछ कंसिडरेशन दे रहे हो, टाइम मनी सब कुछ हो रहा है तभी, नहीं तो फ्री तो नहीं है ना। देन 10th वन दैट इज इट इज इंटेंडिंग टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। इसका क्या इंटेंड होता है? इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड को सेटिस्फाई करना। इसका एम क्या हो? सेटिस्फाई कस्टमर, फर्म एंड इन सबको सेटिस्फाई करना, बस इसका यही नीड है। तो फीचर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो सेलिंग एंड मार्केटिंग, सेलिंग एंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है वो ये भी पढ़ लेते हैं। सो सेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग बट नॉट द सेम। जो सेलिंग होता है मार्केटिंग का पार्ट होता है बट बिल्कुल सेम नहीं होता। जो सेलिंग होता है इसमें आती है पर्सनल इम्पर्सनल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे हम अपनी अपनी सर्विसेज लगाते हैं। सेलिंग मतलब मेरा अलग तरीका होगा अपना सामान बेचने का, तो यहाँ पे मेरी पर्सनल स्किल्स आ रही है। देन मार्केटिंग क्या होता है? यहाँ पे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे कस्टमर को अच्छे से समझा जाता है, उसकी नीड्स को पूरा इवेल्यूएट किया जाता है, देन उसको सामान प्रोवाइड करा जाता है। देन सेलिंग फोकस ऑन द सेलर्स नीड
वाइल मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। और यहाँ पे जो सेलिंग होती है ये फोकस करता है कि सेलर मेरी क्या नीड्स है, बल्कि मार्केटिंग क्या फोकस करते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है। देन सेलिंग जो है शॉर्ट टर्म है और प्रॉफिट ओरिएंटेड है, मीनवाइल जो मार्केटिंग है लॉन्ग टर्म है और रिलेशनशिप बिल्डिंग है। अगर भाई मुझे अच्छे से ट्रीट करा जा रहा है, मुझे गुड अच्छे से दी जा रही है, तो मैं तो फिर रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड हो जाएगी ना उससे, मैं तो उसी को जाऊंगी बार बार सामान खरीदने। देन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, सेलिंग इज हेल्पिंग कस्टमर फुलफिल नीड्स नॉट फॉर कन्विंसिंग देम। जो ये सिर्फ होता है सिर्फ उनकी नीड को हेल्पफुल करने में, सेटिस्फाई करने में हेल्पफुल होता है, बट उनको प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर पाता ये। देन अब एक वो पढ़ लेते हैं सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग क्या है। तो स्कोप की बात करते हैं, तो जो सेलिंग होता है उसमें थोड़ा नैरो स्कोप होता है, उसमें सिर्फ ट्रांसफर ऑफ गुड होता है फ्रॉम सेलर टू बायर। मीनवाइल जो मार्केटिंग होता है उसका थोड़ा वाइडर स्कोप होता है, इसमें सेलिंग से अलग भी होता है, जैसे कि प्रोडक्ट को प्लानिंग करना, प्राइसिंग करना, एडवर्टाइज करना। देन मेजर एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे होता है कन्वर्जन ऑफ गुड्स इनटू कैश, यहाँ पे हम अपनी गुड्स को कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, मेजर एक्टिविटीज़ होती है। और यहाँ पे कंज्यूमर की जो नीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग गुड्स बनाए जाते हैं। देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेल करना अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। देन इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन की बात हो रही होती है बिना किसी कस्टमर की नीड को देखे। मीनवाइल जो मार्केटिंग है यहाँ पे कस्टमर की नीड को भी अच्छे से देखा जाता है। देन इफेक्टिवनेस की बात करें तो यहाँ पे जो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है प्योर कंपटीशन। देन यहाँ पे एप्लीकेबल टू प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट, यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट ज़्यादा है। देन प्राइस की बात करें, यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होता है कॉस्ट कितनी आई है, और यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होता है बाय कंज्यूमर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कॉस्ट इज डिटरमाइन, कि आपका जितना प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट वगैरह होती है। देन मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो कंसेप्ट गिव इंपॉर्टेंस टू प्रमोशन ओनली। अगर मार्केटिंग मिक्स में कौन सा आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन आता है। देन कंसेप्ट गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल एलिमेंट, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। देन ओरिएंटेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट इज सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड है, और जो हमारा मार्केटिंग है वहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉफिट ओरिएंटेड है। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज स्कोप ऑफ मार्केटिंग एंड व्हाट इज मार्केटेड, कि स्कोप ऑफ क्या है। सो गुड्स लेटेस्ट कैटेगरी ऑफ मार्क्ड आइटम, यहाँ पे लेटेस्ट कैटेगरी आते हैं गुड्स की, जैसे कि इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस आता है, जैसे कि मार्केट कैन क्रिएट एंड मार्केट एक्सपीरियंस, जैसे कि 3D मूवीज, डिज्नी वर्ल्ड, थीम पार्क्स एक्सेट्रा। देन इवेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे इवेंट्स में आते हैं इंक्लूड फेयर्स, कॉन्सेप्ट, ओलंपिक्स, एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स आ जाते हैं। प्लेसेस की बात करें तो मार्किंग सिटी स्टेट्स और नेशंस फॉर टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, जैसे कश्मीर, राजस्थान, इन सब की बात आ जाती है। पर्सन की बात करें तो सेलिब्रिटीज़ एंड एम्बेसडर्स आ जाते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, करीना कपूर। देन डाटा अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे जो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही होती है, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च एग्जाम्पल, सेंसस डाटा, रिसर्च रिपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमें सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। देन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ लाइक शेयर, बॉन्ड्स एट्सेट्रा, इन सब की बात होती है कि हम क्या क्या सेल कर सकते हैं। तो हम ये क्या सेल कर सकते हैं, गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स, प्लेस, पर्सन, डाटा, इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर्टीज़, हम इन सबको कर सकते हैं सेल। देन अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज हु मार्केट्स। सो एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग एफर्ट्स टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज, कौन मार्केट कर सकता है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, जो उनके अटेंशन को ग्रैब कर सकता है। एग्जाम्पल सेलर, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एट्सेट्रा। तो मार्केट क्या होती है। सो अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग हैपेंस फिजिकली और वर्चुअली, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आपकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसे मार्केट कहते हैं। सो इट इंक्लूड्स कंज्यूमर मार्केट्स, इंडस्ट्रियल मार्केट एंड सर्विस मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट। यहाँ बहुत तरह की मार्केट आती हैं, चाहे वो कंज्यूमर मार्केट हो, इंडस्ट्रियल मार्केट हो, या सर्विस हो, या फिर ग्लोबल मार्केट हो। तो पता लग गया। देखो जो मार्केट वर्ड है ये लैटिन वर्ड है जिसको बोलते थे मार्केटिस, जिसका मीनिंग होता था मर्चेंडाइज, या फिर ट्रेड होता था, एक जगह से दूसरी जगह होता था, ये होता था। तो जो टर्म मार्केट है ये प्रॉपर ऐसा प्लेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसी कमोडिटीज़ है जहाँ पे जो बायर आता है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आता है और अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करके चला जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसे प्रॉपर प्लेस के अलावा एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ होता है।
ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज की ऑथर्स डेफिनेशन क्या बोलती है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोलते हैं, सेलिंग इज अ पर्सनल एंड इम्पर्सनल प्रोसेस ऑफ परस्यूइंग प्रोस्पेक्ट टू बाय कमोडिटी। सो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहता है कि सेलिंग एक ऐसी पर्सनल एंड पर्सनल प्रोसेस है जो कि अपने सिर्फ कमोडिटी को बेचने के पर्पज से ही आती है। इग्नोर करो, ये इतना खास नहीं लगा मुझे। देन अब पढ़ते हैं की कंज्यूमर मार्केट की। जो की कंज्यूमर मार्केट होती है वो कौन सी होती है, तो 4 होती है। कंज्यूमर मार्केट जहाँ पे वो अपने अपने गुड्स के लिए आते हैं, लाइक वॉच, क्लोथ, जैसे जो बेयर मिनिमम वाले क्लोथ्स होते हैं। देन बिजनेस मार्केट कौन सी होती है, कंपनी परचेज गुड्स फॉर सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पज, जहाँ पे सिर्फ कमर्शियल पर्पज के लिए आए सामान लेने। देन ग्लोबल मार्केट क्या होती है, जब भाई इंटरनेशनली सब कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है। देन गवर्नमेंट बायर्स क्या होता है, गवर्नमेंट परचेज करते हैं सामान पब्लिक से, ये होती है गवर्नमेंट बायर्स। तो जनरल कंज्यूमर क्या होते थे, जहाँ पे वो जैसे स्टोरेज, यहाँ पे ना एक ऐसा होता था, यहाँ की जो सेलिंग होती है कंज्यूमर मार्केट की, ये विया द कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट बायर्स हैं, ये बायर्स कौन से होते हैं, जो कंपनीज होती है अपने जो प्रोडक्ट होते हैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं। और यहाँ पे कोई कोई क्वालिटी, प्राइस, इन सब को डिटर्मिनेशन में रखा जाता है। सो मार्केट तो यही होती है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या परचेज करते हैं। फिर डायग्राम पढ़ लेते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट की जो मार्केट है उसको कैसे क्लासीफाई करा हुआ है। सो उसको हमने बांटा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में, ठीक है। तो पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अगर एरिया की बात करें तो 4 आती हैं, फैमिली मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड वर्ल्ड मार्केट। और सेकंड की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, गुड्स की बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक होती है कमोडिटी, एक होती है कैपिटल। तो कमोडिटी में क्या क्या आता है, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है, और बुलियन कौन सा हो रहा है। देन कैपिटल की बात करें तो मनी, फॉरेन स्टॉक की, तो कैपिटल है यार, पैसों की बात है तो पैसों की तो तीन चार में ही होगी ना, मनी, फॉरेन स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कैसी है, परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन की ऑन द स्पॉट हो रही है, फिर फ्यूचर की ट्रांजेक्शन हो रही है, देखो पढ़ा हुआ है सब, बस इसे रिकॉल हो रहा है। देन ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन में क्या होगा, ये तो रेगुलेटेड होगी या अनरेगुलेटेड होगी। देन नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम क्या होगा, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें होलसेल हो रहा है, रिटेल हो रहा है, मैन्युफैक्चर आ सकता था, बच्चों को छोड़ो। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्मिनल। तो वन बाय वन करके इन सबको पढ़ लेते हैं। सो अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन, द बेसिस ऑफ फैमिली मार्केट। देखो फैमिली मार्केट क्या होती है, जो सिर्फ फैमिली मेम्बर के बीच में होती है। देन लोकल मार्केट क्या होती है, विद अ फैमिली, विलेज, टाउन, और एग्जाम्पल विलेज मार्केट, जैसे कि विलेज मार्केट पूरे टाउन के साथ हो रही है, ठीक है। उसमें नेशनल मार्केट कौन सी होती है, हमें बायर और सेलर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से आते हैं, विद इन द सेम कंट्री आ रहे हैं वे, ठीक है। फिर वर्ल्ड मार्केट क्या होती है, यहाँ पे इंटरनेशनली होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आ रही हैं। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स की हमें बात करें, ये रहा कमोडिटी मार्केट। तो प्रोडक्ट एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, वन कमोडिटी इज ट्रेडेड, एग्जाम्पल कॉटन एक्सचेंज मार्केट ऑफ मुंबई हापुड़। तो यहाँ पे कमोडिटी प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है, हम कोई स्पेसिफिक चीज़ बेच रहे होते हैं, एक प्रॉपर मार्केट एक ही कर रहे हैं, बस वही रेगुलेट हो रहा है और कंट्रोल सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग हो रही है। देन बुलियन मार्केट कौन सी होती है, यहाँ पे जो बुलियन मार्केट होती है, यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रांजेक्शन्स डील होती हैं, जैसे कि मार्केट इन मुंबई, कोलकाता, कानपुर, यस यस, यहाँ पे सिर्फ बुलियन में सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर की बात हो रही होती है। देन थर्ड वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, ये रहा कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट क्या होती है, जहाँ पे जो मनी है वो बोरो हो रही होती है, फिर लैंड हो रही होती है, जैसे कि इन वर्ल्ड की बिगेस्ट इंडिया लंदन की मनी मार्केट। देन सेकंड वन, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज होती है, यहाँ पे हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं करेंसीज का, जैसे मुझे जाना है कहीं फॉरेन में तो मैं अपनी करेंसी एक्सचेंज कराऊंगी ना, तो बता देते हैं स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इसे सिक्योरिटी मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ हम सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। देन अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो पहले आ जाते हैं परफेक्ट मार्केट, मैनी बायर्स एंड सेलर्स
विद परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पे ना जो परफेक्ट नॉलेज के साथ आएंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म सेट रूल्स होंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी गुड्स की। देन इम्परफेक्ट मार्केट आ जाती है, जो प्राइस होंगे वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होंगे और थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं गवर्नमेंट की। देन सेकंड वन दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, स्पॉट मार्केट, जहाँ पे आप इमीडिएट डिलीवरी एंड प्राइस सेटलमेंट कर ले और एकदम पेमेंट कर देते हैं। फ्यूचर मार्केट होती है कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ओवर द प्राइसेस एंड डिलीवरी एट लेटर डेट, जो हम मतलब पैसे की बार्गनिंग वगैरह कर देते हैं और हमारी जो डिलीवरी होती है वो भी फ्यूचर में हो रही होती है। तब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट कौन सी होती है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट होती है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई एंड कोलकाता। फिर उसके बाद अनरेगुलेटेड मार्केट कौन से होते हैं, फ्री फ्रॉम मार्केट प्राइसेस एंड डिटरमाइंड बाय डिमांड सप्लाई, जो कि डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होती है हर चीज़। देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात करें तो वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता सप्लाई में। देन शॉर्ट पीरियड में थोड़ी स्लाइटली चेंज होती है। लॉन्ग पीरियड में जो डील्स होते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स में होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स वगैरह। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में कौन से आएंगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह शॉर्ट पीरियड में आएंगे, हमारी डिमांड चेंज होती रहती है। लॉन्ग पीरियड में रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह ये सब। देन उसके बाद आ जाती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की तो होलसेल मार्केट जहाँ पे बल्क में गुड खरीदा जाता है। देन रिटेल मार्केट जहाँ पे जो गुड्स होती है वो थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में खरीदी जाती है। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, प्रोडक्ट फार्मर्स बोट एंड सोल्ड, जहाँ पे प्राइमरी मार्केट जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जहाँ पे गुड्स आती हैं व्हेन गुड्स अराइव फ्रॉम अदर मार्केट्स एंड डीलिंग एंड डन अमंग होलसेलर, जो कि जो गुड्स आते हैं वो अलग मार्केट से आ रही होती हैं, जो डीलिंग है वो होलसेलर एंड रिटेलर करता है। तो टर्मिनल मार्केट होती है जहाँ पे जो फाइनली जो कंज्यूमर तक सामान जाता है वो होता है हमारा टर्मिनल मार्केट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ नेचर ऑफ मार्केटिंग, साइंस ऑफ एन आर्ट, की जो हमारी मार्केटिंग है वो साइंस है कि आर्ट है। भाई हर चीज़ में यही चीज़ देखने के लिए मिल जाती है कि वो साइंस है या वो आर्ट है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। सो मार्केटिंग इज हैज़ बोथ साइंटिफिक एंड artistic elements. It is a science because it applies systematic knowledge, principles and methods such as research, analysis and planning. तो देखो जो मार्केटिंग है वो दोनों है, साइंटिफिक भी है एंड आर्टिस्टिक एलिमेंट भी है, क्योंकि जो साइंस होती है उसमें बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक नॉलेज लगती है, प्रिंसिपल मेथड्स लगते हैं, जैसे कि रिसर्च, एनालिसिस, प्लानिंग, वो हमारी यहाँ भी लगती है। देन एट द सेम टाइम ये आर्ट भी है, सिंस इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, स्किल एंड अप्लाइंग स्ट्रैटेजीज इन रियल लाइफ सिचुएशन। सो इफेक्टिव मार्केटिंग ब्लेंड्स बोथ स्पेसिफिक एस्पेक्ट साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक। देखो मैं बताती हूँ, रूल्स वगैरह बना दिए जाते हैं, अप्लाई हम करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ना कि जैसे रूल्स है वैसे ही हमें करें, हमें तो अपनी स्किल्स तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर जगह अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो रूल्स होते हैं वो थोड़े साइंटिफिक होते हैं एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स इज एन आर्ट, ठीक है। तो जो सक्सेस होते हैं किसी भी मार्केटिंग की वो डिपेंड करती है कि उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल क्या है मार्केट के रूल्स बनाने की, और वो उसको कैसे करते हैं। लाइक हमें ह्यूमन बींग्स में डील करना पड़ता है तो उनका बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, तो हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट उनके थोड़े जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो सेम रहेंगे ना, तो बस उसी की बात हो रही होती है। सो उसके बाद जैसे कि तो ये कुछ सर्टेन लॉज एंड प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल वेज मिल जाते हैं इन सबको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बस ये था कि जो हमारी जो मार्केटिंग है वो साइंस भी है एज वेल हमारी आर्ट भी है। तो अब पढ़ते हैं अप्रोचेस टू मार्केटिंग, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे, अप्रोचेस एंड फिलोसफीज। सो अप्रोचेस की बात करें तो प्रोडक्ट अप्रोच क्या होता है, सो फोकस ऑन producing high quality goods, assume consumer will buy them if they are affordable and available. However, this approach often ignores customer preference. तो देखा यहाँ पे प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट अप्रोच मतलब प्रोडक्ट पे फोकस करा जा रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का बन रहा है, उसमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा अफोर्डेबल होगा, अवेलेबल होगा, थोड़ा हाई प्राइसेस में होगा, बल्कि पर इस अप्रोच में कस्टमर की प्रेफरेंस को इग्नोर कर दिया, सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान दिया है, ठीक है। तो फिर अगले बढ़ते हैं दैट इज़ प्रोडक्शन अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच में क्या होता है, फिर प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा होता है, इम्पैसेस लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हमें लार्ज स्केल में करना है, एफिशिएंसी करनी है। इसका मेन एम क्या होता है, अपनी कॉस्ट को कम करना, ठीक है। उसके बाद इट इज्यूम डिमांड विल नेचुरली राइज विद लोअर प्राइसेस, यहाँ इनका मानना होता है कि जो डिमांड है वो ऑफकोर्स राइज करेगी अगर हमारे जो प्राइस होंगे वो लोअर होंगे, पर जो ये है, ये कस्टमर की जो चेंजिंग है इसको थोड़ा
डिफ्लेटेड कर देता है. देन थर्ड वन दैट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. सो स्टडी द रोल ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक wholesalers, retailers and advertising agencies in the market process. It helps in understanding how these intermediaries support and movement of goods. in the इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में पता लगता है कि जो हमारी ये इंस्टीट्यूशंस लाइक होलसेलर्स, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, इन सब की क्या सिचुएशंस है, ये बताता है कि जो इंटरमीडिएट्स है वो कैसे सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को. तो बस जो भी हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं, इन सब पे एफर्ट्स लगाते हैं, वो आ जाता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में. देन फंक्शनल अप्रोच में क्या आ जाता है, यहाँ पे फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, स्टोरिंग, फाइनेंशिंग, रिस्क बेयरिंग, ये सब कैसे कैसे एक्टिविटीज़ होनी है और कैसे कैसे इनको अच्छे से स्मूथली वे में रखना है. देन फिफ्थ वन दैट इज़ मार्जिनल मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग अप्रोच. सो यहाँ पे होता है डिसीजन मेकिंग पे फोकस करता है कि प्राइसिंग कैसे होनी है, प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, प्रमोशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. मैनेजर यूज एनालिसिस एंड जजमेंट. यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो एनालिसिस एंड जजमेंट करते हैं बेटर डिसीजन के लिए. देन सिस्टम अप्रोच क्या होती है, व्यूज मार्केटिंग एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स. इट फोकस ऑन इनपुट्स. यहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं, रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन, उनको अच्छे से ब्लेंड कर दिए जाते हैं आउटपुट्स के साथ, जैसे कि प्रोडक्ट, सर्विस, सेटिस्फेक्शन क्या है. सो बेसिकली अप्रोचेस क्या होती है, अप्रोचेस मार्केटिंग में होता है कि उनका बेसिक फोकस कहाँ पे होता है. तो अगर प्रोडक्ट मार्केटिंग में हो रहा है तो वे एकदम प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, और इंस्टीट्यूशन हो रहा है तो हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे, इन सब की कोऑर्डिनेशन कितनी है. फंक्शनल हो रहा है तो लाइक बाइंग, सेलिंग, प्राइसिंग कैसे कैसे हो रही है, डिसीजन में कि कैसे कैसे डिसीजंस लेने हैं. और जो डिसीजंस होते हैं वो दो तरह के फैक्टर्स लेते हैं, एक होते हैं कंट्रोलेबल, एक होते हैं अनकंट्रोलेबल. जो अनकंट्रोलेबल होते हैं उसमें सारी इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती है. मीन वाइज हमारी कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं वो फर्म्स कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि थ्रेफ्ट वगैरह हो गए इन सब पे, जैसे कि प्राइस एडजस्टमेंट होगी, एडवर्टीजमेंट होगी. देन सिस्टम अप्रोच में ही आ जाता है, एक अच्छा सा फ्रेमवर्क दे देता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, सही है, गलत है, कैसे कैसे है. ठीक है, अब इसका एक ये पढ़ लेते हैं. सो इनपुट्स वगैरह की बात कर रहे थे ना हम पहले कि इनपुट्स को और वर्ड्स को ब्लेंड कर देता है. सो इनपुट्स क्या क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं हमारे कैपिटल, फिजिकल, पीपल एंड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, फिर वो आगे जाता है मैनेजमेंट कंट्रोल में, प्रोसेसर में, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, फाइनेंस होता है, पर्सनल, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन होता है. देन आउटपुट निकल जाता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन निकल जाती है. फिर ऑब्जेक्टिव आ जाता है हमारा, जिसमें प्रोडक्ट प्रॉफिट होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, सोशल वेलफेयर होता है. ठीक है, तो ये सब हमारा फीडबैक एक इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, सो अब पढ़ लेते हैं सोसाइटल अप्रोच क्या होते हैं. सो फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग ऑन सोसाइटी. यहाँ पे सोसाइटी पे फोकस करना चाहते हैं, मार्केटिंग उसी तरीके से की जाती है. इट बेसिस ऑन, यहाँ पे हम करते हैं कि इथिकल, लीगल एंड सोशल, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें. जो मार्केट डिसीजंस होंगे डू नॉट मीट कस्टमर नीड्स बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सोसाइटीज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. क्योंकि देखो अब कस्टमर के अकॉर्डिंग चलिए तो सारे रिसोर्सेज हमारी एक दिन में एक्सप्लॉइट हो जाएंगी. तो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ना चल के अपनी सोसाइटी की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को बचा के चलता है. जो ये अप्रोच होती है ज़्यादा स्ट्रेस देती है प्रोडक्शन, फेयर ट्रेड प्राइसेस पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे, हमारी इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी पे. देन आता है हमारा सेवंथ वन दैट इज़ लीगल अप्रोच क्या होता है. सो हाईलाइट्स दी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग की, जितने भी रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं मार्केटिंग के उन सबको हाईलाइट कर दे. इट इंश्योर द बिजनेस लॉज रिलेटेड, जैसे कंज्यूमर राइट, फेयर कंपटीशन, प्राइसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टैंडर्ड्स, इन सब की बात हो रही होती है. देन की एक्ट इंक्लूड, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया हमारा, MRTP एक्ट आ गया, ट्रेड प्रैक्टिसेस आ गया, फूड ऑल्ट्रेशन एक्ट आ गया. इन सब मतलब जो हमारी लीगली बचा के चलती है, प्रोटेक्शन बचा के चलती है कस्टमर्स का. देन एट्थ वन दैट इज इकोनॉमिक अप्रोच. सो दिस अप्रोच कंसाइडर मार्केट फोर्स. यहाँ पे सिर्फ हमारी डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, कंपटीशन, इन सब की बात हो रही होती है. यहाँ पे इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट होता है वो उसी के अकॉर्डिंग बात हो रही होती है. सो व्यू दिस अप्रोच कंसाइडर मार्केट बिहेवियर टाइप अनेबल टू गिव. यहाँ पे प्रॉपर आइडिया तो वगैरह का तो पता नहीं, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग यहाँ पे प्रॉपर आइडिया तो नहीं मिलता है हमें, क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिक है. तो इकोनॉमी तो किसके हाथों में ही रही है आज तक. सो बस यही थी हमारे पास 8 अप्रोचेस. प्रोडक्ट पे फोकस करने वाले, इंस्टीट्यूशन पे, फंक्शनल पे, डिसीजन मेकिंग पे, सिस्टम पे, सोसाइटिकल अप्रोच पे, लीगल पे एंड इकोनॉमिक पे. तो अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. That is last topic, that is
चेंजिंग फैक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, जो चेंजिंग फैक्ट्स हैं वो क्या है मार्केटिंग के। सो शिफ्ट फ्रॉम सेलर मार्केट टू बायर्स मार्केट, हमारे कैसे कैसे चेंज आए हैं। तो पहले हमारे सिर्फ सेलर्स मार्केट होती थी, सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दिया जाता था, बट अभी हमारे कस्टमर्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। सो अर्लियर सप्लाई वॉज लिमिटेड एंड डिमांड वॉज हाई, पहले सिर्फ सप्लाई कम थी पर डिमांड थी तो ज़्यादा हाई थी, तो उसे सेलर्स मार्केट बोलते हैं। बट आज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, चॉइसेस आ रही है, कस्टमर डोमिनेशन हो रहा है, तो जो कंपनी है वो ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकती है। देन ग्लोबल मार्केटिंग क्या है, कंपनीज नाउ कम्प्लीट जस्ट लोकली बट ऑल्सो इंटरनेशनली, जो कंपनीज है वो सिर्फ लोकली नहीं है, इंटरनेशनली भी है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इतना कुछ आ गया, कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है। देन थर्ड वन दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो आ गई है, ई कॉमर्स आ गया है, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सब चीज़ें आ गई हैं, AI आ गया है। फोर्थ वन दैट इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेशन, जो मॉडर्न है वो थोड़ी कंज्यूमर फोकस्ड है, यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, उनकी नीड्स वगैरह को अच्छे से देखा जाता है, प्रोडक्ट सर्विसेज उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और उन्हीं की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई जाती है। देन फिफ्थ वन दैट इज़ कंज्यूमर लेजिस्लेशन एंड प्रोटेक्शन, जो कंज्यूमर राइट्स है उन सबको भी फोकस में रखा जा रहा है। जो कस्टमर है अब अपने राइट्स से अवेयर हैं, सेफ्टी है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, चॉइस है एंड लीगल स्टैंडर्ड्स हैं। देन सिक्स वन दैट इज़ राइज इन कंज्यूमर अवेयरनेस एंड बाइंग पावर, विद एजुकेशन, या एजुकेशन आ रही है, इनकम ग्रोथ आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, तो जो बेटर डिमांड क्वालिटी है वो हो रहा है, रीजनेबल प्राइस आ रहा है। देन कंपनीज जो हो रही है वो मोर ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव हो रही है। देन इंडस्ट्रियल कवरेज क्या होती है, जो मैनी कंपनीज हैं वो डाइवर्सिफाई कर रही है न्यू इंडस्ट्री में, न्यू प्रोडक्ट्स है जैसे कि टेलीकॉम, फाइनेंस, ब्रांड वगैरह ये सब। तो देखो ये तो था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, हमारी बुक में थोड़ा डिफरेंटली दिया हुआ है, मैं बता देती हूँ। तो पहला आता है हमारा पावर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे कैसे आ रही है। देन ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी क्या है, लिबरलाइजेशन आ रही है, एक्यूट कंपटीशन आ रहा है प्रॉपर प्रॉफिट वगैरह में। फिर उसके बाद इंडस्ट्री कवरेज आ रही है, रेडियो, म्यूज़िक वगैरह। देन ई रिटेलिंग आ रही है, बस क्लिक ऑफ माउस से सब कुछ हो जाता है, जैसे कि ई बाय, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। देन कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन आ रहा है, 3G 4G। सो या दैट्स फॉर योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर।